हेलो। आज की जो क्लास में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, ये हमारी 10 मिनट वाली क्लास है। ठीक है, ये प्रत्येक दिन आती है, सुबह 7 बजे आएगी। और ठीक है, तो हम सीख रहे हैं वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। तो वो रूल क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना वीडियो, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखना भाई, आपको तो कम से कम 20-25 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, मैंने निकालना भी बताया है। ठीक है, देखो हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं पर्सन का इकाई का अंक। ठीक है, ये आपको लिखना है इकाई का अंक। ठीक है, और यहाँ पर आएगा उत्तर का इकाई का अंक। इकाई का अंक। ठीक है, देखना पर्सन का इकाई का अंक और उत्तर का इकाई का अंक, देखना ये क्या होता है। हमें लास्ट में, देखो आपको पता है कि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। ठीक है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन का स्क्वायर नौ। चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। पाँच का स्क्वायर कितना होता है, 25। छः का स्क्वायर कितना होता है, 36। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49। आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64। नौ का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, इन्हीं अंकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक जीरो से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं, उन्हीं से लेकर बना होता है। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ये से पूछेगा तो लास्ट का इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं में से बनेगा। तो अब देखना हमारी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बने, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट हमसे पूछे, तो वो इन्हीं नंबर से मिलकर लास्ट में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अगर पर्सन का इकाई का अंक क्या हो, देखो पर्सन का इकाई का अंक हो एक। पर्सन का इकाई अंक क्या हो भाई, एक हो। अब एक आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो अगर आप लास्ट में एक का स्क्वायर करेंगे तो भी एक आएगा। ठीक है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, एक आएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और एक का स्क्वायर एक, यानी कि जब आपकी जो उत्तर की पॉसिबिलिटी है वो दो है, या तो हमारे लास्ट में एक आ सकता है, या हमारे लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, पर्सन के इकाई अंक की बात करें तो उत्तर का इकाई अंक हमारा क्या हो सकता है, या तो एक हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, हम बात करें चार की। चार की, देखो दो का स्क्वायर करेंगे तब चार आएगा, या तो किसी संख्या के लास्ट में दो होगा तब चार बनता है, या आप देखो आठ का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, चार आएगा। तो जो हमारा पर्सन का इकाई के अंक अंक में अगर चार है, पर्सन के इकाई के अंक में लास्ट में अगर चार है, तो हमारे उत्तर की दो पॉसिबिलिटी बनती है। क्या सर, हम लास्ट में दो का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे लास्ट में चार आना चाहिए, आता है। और आठ का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका लास्ट में क्या आएगा, चार आएगा। ठीक है, फिर हम बात करें छह की। किसकी बात करें भाई, छह की। ठीक है, आपके पर्सन के इकाई का अंक क्या है, छह, तो आपका उत्तर आने की पॉसिबिलिटी दो है। सर आप चार का स्क्वायर करते हैं तब भी छह आएगा, और छह का स्क्वायर करेंगे तब भी लास्ट में क्या आएगा, छह आएगा। चार का 16, लास्ट में छह। और तीन का 36, सॉरी छह का 36, लास्ट में छह। तो जो अब इकाई का अंक आपके पास छह आ रहा है, तो आपका उत्तर का इकाई का अंक आने की पॉसिबिलिटी दो है। सर या चार का स्क्वायर करेंगे तब आपके पास छह आएगा, या छह का स्क्वायर करेंगे तब आपके लास्ट में छह आएगा। तो उत्तर की पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, फिर हम बात करें नौ की। हम बात करें किसकी भाई, नौ की। तो देखना भाई, नौ की बात कर ले। ठीक है, देखना
9 आने की पॉसिबिलिटी है। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में भी लास्ट में क्या आता है, 9 आता है। तो हमारा उत्तर आने की दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, देखो 5 में 5 आता है, 5 में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, किसी इकाई का पर्सन में इकाई का अंक अगर 5 है तो उत्तर का इकाई का अंक भी क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप 4 नंबर आपके पास ऐसे मिल गए जहां पर इकाई का अंक नहीं आ रहा। देखो, एक तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एक में सॉरी, अगर आपके पास पर्सन में क्या मिले, 2 मिले, 3 मिले। ठीक है, देखो यहां पर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 और 3 कहीं पर भी नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है, फिर आपके पास क्या मिलेगा, 7। क्या मिलेगा बेटा, 7। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा, 8। यानी कि किसी भी पर्सन में अगर वर्गमूल दे रखा है और लास्ट में आपको क्या मिले, 2 मिले, 3 मिले, 7 मिले और 8 मिले, ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। यानी कि जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 3 4 6 7 8 9 3 7, तो ये किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, किसी भी वर्ग रूट में अगर हमसे वर्गमूल पूछेगा तो लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए और 8 नहीं आना चाहिए। अगर ये आपके किसी भी पर्सन में अगर लास्ट में ये डिजिट आ रहे हैं तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आप इनका यूज कैसे करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो क्वेश्चन आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, और वर्गमूल आपको निकालना चुटकियों में सिखाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि अगर पर्सन में इकाई का अंक आ जाए, 1 आए तो उत्तर का आने की पॉसिबिलिटी 2 है, 1 और 9। अगर 4 आए तो 2 और 8 मिलेगा, 6 आ गया तो 4 और 6 मिलेगा, 9 आ गया तो 3 और 7 मिलेगा, 5 का 5 रहेगा। ये आपको याद रखना है। और किसी भी पर्सन में अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप देखो, एक का वर्ग एक, यानी कि किसी भी लास्ट में एक आ सकता है तो पॉसिबिलिटी 2 बनेगी। 4 आएगा तो भी आपके पास पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, 9 आ रहा है तो भी आपके पास पॉसिबिलिटी 2 बनेगी, 6 आएगा तो भी आपके पास पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, 5 आएगा तो 5 का 5 रहेगा। लेकिन इसमें से ना तो 2 लास्ट में कहीं पर दिख रहा है, ना 3 दिख रहा है, ना 7 दिख रहा है, ना 8 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास अगर लास्ट में आएगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपूर्ण वर्ग संख्याओं का भी मान निकालना बताऊंगा। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं। जैसे आपके पास एक लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसको आप उतार लेना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखना भाई, आपको यह बात अच्छी तरीके से समझना है कि मेरा इकाई का अंक क्या है और उत्तर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है भाई, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही आपको ये भी याद होने चाहिए 20 25 30 तक तो। ठीक है, तब आप सेकंडों में निकाल पाएंगे। देखना भाई, आपके पास एक नंबर है 6084। ठीक है, आप बताना 6084 का वर्गमूल ये किस नंबर का वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको निकालने का तरीका देखना भाई। यहां पर आपको चेक करना है कि इस क्वेश्चन में आपके पास इकाई का अंक कितना है। इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो आपका उत्तर आने की दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इकाई का अंक 4 कब हो सकता है, जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ सकता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब आपका पास 4 आएगा, क्योंकि 2 का 4 होता है, 8 का 64, तो लास्ट में 4 आने का पॉसिबिलिटी 2 है। या तो आपके लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या आपके लास्ट में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, किसी भी नंबर में, तभी तो लास्ट में इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस बीच वाले नंबर को, एक नंबर को काट देंगे, काट दिया।
अब आपके पास नंबर बचा 60। आप इस 60 नंबर को चेक करेंगे कि कौन से वर्ग स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, कौन से दो वर्ग स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आप यहां चेक करना भाई। देखो 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, इन दोनों के बीच में है 60 नंबर। ठीक है, 7 का 49, 8 का 64, इन दोनों के बीच में क्या है 60 है। तो आप हमेशा छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, जिन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो मान आता है आप उनमें से हमेशा छोटा नंबर लेंगे, हमेशा छोटा नंबर लेना है। तो यहाँ पर 7 छोटा नंबर है। ठीक है, कितना है भाई 7। तो यहाँ पर या तो ये स्क्वायर 72 का हो सकता है या आपके पास 78 का हो सकता है। ठीक है, या तो ये 72 का हो सकता है या आपके पास 78 का हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी आपके पास सामने आ गई। ठीक है, अब सर हम कंफर्म कैसे करें कि ये किसका है, 72 का है कि 78 का। तो आप जो नंबर लिखे हो 7, ठीक है, ये जो नंबर लिखे हो 7, इससे अगला नंबर लेना है। 7 से अगला नंबर कौन है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 56 आएगा। ठीक है, 56 आएगा। अब आपको ये 56 नंबर चेक करना है कि 60 से बड़ा है कि छोटा। इस 60 से ये 56 नंबर बड़ा है कि छोटा, सर छोटा है। 60 से छोटा है ना 56, छोटा है तो आपको क्या लेना है बड़ा लेना है। बड़ा नंबर आपका स्क्वायर होगा, इसका उल्टा करना है। अगर आपके पास ये नंबर छोटा आता तो आपका बड़ा स्क्वायर होगा और ये बड़ा नंबर आता तो आपका छोटा स्क्वायर होगा, इसका उल्टा करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर नंबर छोटा है तो आप बड़ा नंबर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 78 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, चेक करना, दोबारा समझना। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले इकाई का अंक पे जाना है। इकाई का अंक आपके पास क्या है, इकाई का अंक आपके पास है 4, तो 4 आने की पॉसिबिलिटी 2 है। या तो सर लास्ट में क्या होगा 2 होगा या लास्ट में क्या होगा 8 होगा, तब ही हमारा इकाई का अंक 4 आ सकता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, तो लास्ट में इकाई का अंक 4 आएगा। आपने इस बीच वाले एक नंबर को काट दिया, आपने यहाँ पर चेक किया कि 60 है। 60 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 7 और 8, 7 का 49, 8 का 64, इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा छोटा नंबर लेंगे 7, तो यहाँ पर 7 रख दो, यहाँ पर 7। या तो ये 72 का है या ये आपके पास 78 का है। ठीक है, अब आप कंफर्म कैसे करेंगे, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखा है उससे नेक्स्ट नंबर लिखना, अगला नंबर कितना आएगा 8 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, 56 चेक करना है कि 60 से छोटा है कि बड़ा। ये नंबर आप ऊपर वाले नंबर से चेक करेंगे, 56 नंबर 60 से छोटा है कि बड़ा, तो ये छोटा है तो आपका आंसर बड़ा होगा, और ये अगर बड़ा होता तो आंसर छोटा होता, तो ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसको चेक करने का एक और है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, 64 इन दोनों के बीच में है 60, तो ये 60 सबसे नजदीक किस नंबर के पास है, बड़े नंबर के पास है कि छोटे नंबर के पास है। देखो 49 और 60 में गैप ज्यादा है, 60 और 64 में गैप कम है, यानी 64 के नजदीक है। कौन से नंबर के नजदीक है 64 के, तो ये बड़ा नंबर के नजदीक है, तो आपका आंसर बड़ा होगा। इस प्रकार भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना भाई, आप समझ रहे हो ना इस बात को। ठीक है, देखना आपके पास एक नंबर है 3136, 3136, इसके ऊपर बताना है कि कितने का स्क्वायर रूट है। ठीक है, कितने का स्क्वायर रूट है, तो आप चेक करो लास्ट में इकाई का अंक आपके पास क्या है 6, 6 आने की पॉसिबिलिटी मैंने 2 बताई। सर लास्ट में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, लास्ट में 6 आएगा, और 6 का 36 करेंगे तो भी लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। यानी आपका जो उत्तर का इकाई का अंक आने की पॉसिबिलिटी 4 है 6 है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 6 आएगा, 6 का 36 होता है, लास्ट में 6 आएगा। कोई दिक्कत है, पॉसिबिलिटी कितनी है 2 है। अब आप इस बीच वाले नंबर को काट दो,
बीच वाले नंबर को काट दिया। अब आपके पास बचा कौन सा, 31। 31 चेक करना है कि कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो यहां पर चेक करो 31, ठीक है, 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 5 और 6, 5 का 25, 6 का 36, इन दोनों के पास बीच में आ रहा है 31। तो आप हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो यहां पर आएगा 5 और यहां पर आपके पास आएगा 5, ठीक है। या तो ये 54 का हो सकता है या आपके पास 56 का हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नंबर आपने लिखा है 5, इससे अगला नंबर चेक करेंगे। अगला नंबर क्या है, 6, ठीक है। 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 30। ये 30 31 से छोटा है कि बड़ा, ये 30 नंबर 31 से छोटा है कि बड़ा। अगर आपके पास छोटा है तो आंसर क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56। ये कितने का स्क्वायर का रूट है, 56 का स्क्वायर रूट। देखना नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आप करके बताना, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर 57 76 का रूट बताना आपको कितने का है। यहां पर आपके पास एक नंबर है 57 76, ये कितने का स्क्वायर रूट है, ठीक है। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर रूट है, देखना आपके पास पर्सन में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। कौन कौन सी है भाई, 4 और 6। या तो आप 4 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में 6 आएगा, और 6 का 36 लास्ट में 6 आएगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। आप इस बीच वाले नंबर को काट दो, एक नंबर को काट दिया, आपके पास बचा 57। 57 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, 57 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। तो यहां पर आएगा 7 का 49 और 8 का 64। 7 का 49 और 8 का 64। देखो 7 का कितना होता है, 49, 8 का कितना होता है, 64। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, 57 है। तो आप हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किया तो 74 का हो सकता है या 76 का हो सकता है, ठीक है। या तो 74 का हो सकता है या आप 76 का हो सकता है, ठीक है। अब देखना भाई, आपने नंबर क्या लिया है, 7 लिया है, ठीक है। 7 से अगला नंबर कौन सा आता है, 8 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56। 56 57 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है। तो आपका नंबर आंसर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आप बताना नेक्स्ट, देखना भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना 12,544, ये आपके सामने है 12,544, इसका स्क्वायर रूट बताना, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर रूट है, एक और बता दो, चलो एक और बताओ, 39 69, ठीक है। ये दोनों नंबर्स किसके स्क्वायर रूट है, चलो ठीक है। देखना आंसर आना चाहिए अब तो आपका, देखना भाई इकाई का अंक आपके पास क्या है, 4 है। 4 आने की पॉसिबिलिटी, या तो 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो, तब लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। एक नंबर आप काट दो, 125 बचा, ठीक है। 125 बच गया। तो आप यहां पर देखो कि सर 11 का स्क्वायर होता है, 10 का होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों के बीच में है 125, ठीक है। तो आप छोटा नंबर लेंगे, तो आप छोटा नंबर लेंगे तो कौन सा नंबर लेंगे, 11। तो यहां पर लिखो 11, ठीक है। या तो ये 112 का है या 118 का है। अब आपको जो नंबर लिया है, 11 नंबर लिया है, उससे अगला नंबर लेंगे 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 132।
132 132 125 से छोटा है कि बड़ा? ये 132 125 से छोटा है कि बड़ा? बड़ा है, बड़ा है ना। 125 से बड़ा है ना 132, तो बड़ा है, तो आप छोटा नंबर आपका आंसर होगा, तो 112 का। ठीक है, अगर ये छोटा होता तो बड़ा नंबर आंसर होता, और ये नंबर अगर बड़ा है, ये नंबर अगर बड़ा है इससे, तो आपका छोटा आंसर होगा। विपरीत करना है। ठीक है, देखना भाई। नेक्स्ट देखना, ये लिखा है 3969। अब देखो, नो आने की पॉसिबिलिटी दो है, या तो इकाई का अंक आपके पास 3 होगा, या आपके पास 7 होगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 7 का गुणनचास, तो लास्ट में आएगा कितना? 9 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है। अब बीच वाला नंबर काट दो। अब आपके पास बचा कितना? 39। 39 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? सर 6 का 36 होता है, और 7 का कितना होता है? 49। 6 का 36, 7 का 49, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 39 आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो 6 लिखेंगे। या तो ये 63 का हो सकता है, या 67 का हो सकता है। ठीक है, 6 से अगला नंबर बताओ। 6 से अगला नंबर, 6 से अगला नंबर 7 है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7 6 42। 42 39 से बड़ा है कि छोटा? 42 39 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है, बड़ा है ना। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? छोटा होगा। ठीक है, तो ये कितना का है? 63 का। कोई दिक्कत है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। आप बताना 67 24 का, यहां पर बताना 67 24 का स्क्वायर रूट। ये आपके सामने प्रश्न है, थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ इसको इधर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर देखना 67 24 लिखा हुआ आपके सामने, और इस 67 24 कितने का स्क्वायर रूट है? ठीक है, तो देखो, 2 आने की पॉसिबिलिटी आपके पास, 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 है। या तो 2 आएगा, या 8 आएगा, या तो 2 आएगा, या 8 आएगा। ठीक है, देखना भाई। उसके बाद आपको क्या करना है? एक नंबर को काट देंगे। अब आपके पास एक नंबर पूरा बचा 67। ये 67 कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में? तो सर 8 का होता है 64, और 9 का होता है 81। इन दोनों के बीच में क्या है? 67। तो आप हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो आप लेंगे 8। ठीक है, या तो ये 82 का हो सकता है, या 88 का हो सकता है। अब देखो कंफर्म कैसे करें? कंफर्म कैसे करें? आपने 8 नंबर लिखा, इससे अगला नंबर कौन सा आएगा? 9 आएगा, और 9 8 कितना होता है? 72। ये 72 नंबर 67 से छोटा है कि बड़ा? ठीक है, ये 72 नंबर ही 67 से छोटा है कि बड़ा? अगर ये नंबर बड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि 82 का है। ठीक है, ये कितने का रूट है? 82 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही कमेंट करें। ठीक है।